कोट डीजी के इलाके तालपुर के मकाम पर सेम नाला ओवरफ्लो हो गया है। सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। पानी का बहाव तेज है और इसी पर तफसीलात भी जानेंगे अपने नुमाइंदे से। पानी का बहाव तेज है। पानी का तेज बहाव होने की वजह से मेहरान हाईवे को भी वो अपने साथ बहा कर ले गया है। कोट डीजी के इलाके तालपुर वड्डा के मकाम पर सूरत हाल कुछ यूँ है जो आपको अपडेट कर रहे हैं। सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। दादू में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। तहसील जोही ज़ेरे आब आने से दादू से राब्ता मुनक़ता हो गया है। खैरपुर नाथन शाह का इलाका गोजोर भी मुकम्मल तौर पर डूब गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं खैरपुर से। अपडेट करें आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। दादू में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। तहसील जोही ज़ेरे आब आने से दादू से राब्ता मुनक़ता हो गया है। खैरपुर नाथन शाह का इलाका गोजोर भी मुकम्मल तौर पर डूब गया है। दादू में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी है। सूरत हाल वहाँ क्या है जान लेते हैं। अरबाब रुस्तमानी हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब बताइए कि इस वक्त वहाँ बारिशों और सैलाब से क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, जिला दादू के तहसील जोही केनशाह मेहड़ में सैलाब और बारिश ने तबाही मचा दी है। ये बता चलो दादू जोही रोड ज़ेराब आ गया है। तीसरे स्कूल से गांव गुलाम सिंह घाटी तक आ गया है। सड़क पर 2 से 3 फुट पानी मौजूद है। रेस्क्यू के मुताबिक ट्रैफिक कुछ आने जाने में तकलीफ हो रही है। जोही के देहात में होते हुए शहर में रवाना हुआ है। जोही शहर के हिफाजती रिंग बंद का काम भी जारी है। खैरपुर नाथन शाह के इलाके गोजो भी मुकम्मल डूब गया। महकमा एनआर दादू की नाअहल लाखों अफराद दर बदर हो गए हैं। इलाके में पानी की शदीद दबाव के बावजूद महकमा एनआर इलाके खाली कराने का नहीं किया था। शहर और देहात महकमा नाअहल के लापरवाही से डूब रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरबाब रुस्तमानी। आगे बढ़ेंगे। संजावी और गिरदोनवा में मुसलसल बारिशों ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों कच्चे मकानात मुनहदम हो गए हैं। संजावी की आवाम बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ख्याल मोहम्मद दुमरो से। और गिरदोनवा में आलिया मानसून बारिशों का सिलसिला रुक चुका है। बारिशों का सिलसिला रुकने के साथ ही तबाहकारियाँ भी मंजर आम पर आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संजावी की यूनियन म्यूनसिपल कमेटी की वार्ड नंबर 2 कलीब शरीफाबाद। इस गाँव की आबादी जो है ना वो 3000 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है। इस गाँव की तमाम जो घर है वो मकानात है वो गिर चुके हैं। उन्होंने मुखबिर हज़रत और हुकूमत बलूचिस्तान से इस गाँव को रैली फराहम करने का मुतालिबा किया है। यहाँ की मुकिनों का कहना है कि मेरे साथ अभी तक नई इंतज़ामिया नई सूबाई हुकूमत ने कोई ताउन नहीं किया है। इनको फौरी तौर पर टेंट फराहम करने की अशद ज़रूरत है ताकि मजीद बारिशों से की जो ज़िंदगी है वो बच सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। गुड्डू में सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। सैलाब मुतासरीन को 10 रोज़ गुजरने के बावजूद ताहाल इमदाद नहीं मिल सकी है। सैलाब मुतासरीन इमदाद न मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ खालिद हुसैन से। जी खालिद। जी बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन को 10 रोज गुजरने के बावजूद जो है इमदाद ना मिल सकी है। मुतासरीन इलाका में मेडिकल कैंप भी नहीं लगाई गई और मुतासरीन जो है इमदाद ना मिलने के खिलाफ अवामी वर्कर्स पार्टी का मुख्तार खान ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा धरना दिया गया और मुजाहिरीन की जानिब से जिले इंतजामिया की नाअहली और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और सैलाब और बरसाती इलाकों से पानी नहीं निकाला जा रहा और अमराज मुख्तलिफ जो है अमराज फूट पड़े हैं। मोहम्मद अली खोसो ने बताया कि बरसात और सैलाब की तबाही से मरने वालों जानवर के अनाउंस ना होने की वजह से इलाके में ताफुन फैल रहा है। जी ठीक है, इलाके में ताफुन फैल रहा है। खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान के इलाके रखनी में बारिश से तबाही मच गई है। कई सड़कें तबाह हो गई हैं जबकि राब्ता सड़क न होने से 15,000 की आबादी महसूर होकर रह गई है। इलाके में अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। वहाँ क्या सूरत हाल है बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला बार खान की यूनियन चच्चा में। गुज़िश्ता कई रोज से जारी बारिशों के बायस नदी नालों में शदीद तुग़यानी रही है
جس کی وجہ سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ چچا یونین تقریباً 15,000 کی آبادی پر مشتمل ہے۔ رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے مقامی لوگوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ حکومت وقت سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ روڈ اب ہم ہاتھ سے نہیں بنا سکتے، کوئی بھاری مشینری منگائی جائے تاکہ اس روڈ کو کھول کے ہمارا نظام زندگی جو ہے جس طرح سے درم برم ہے، مریضوں کو شدید مشکلات درپیش ہو رہے ہیں، مقامیوں کو شدید مشکلات درپیش ہو رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء تک ان کو نہیں مل رہی ہے۔ اگرچہ انتظامیہ فی الفور انہیں بھاری مشینری لا کر یہ روڈ کھول دیتی ہے، ان کا نظام زندگی بحال رہ سکتا ہے۔ جی ادھر ڈیرہ بگٹی کے مختلف مقامات پر وقفے سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ برساتی نالے میں گاڑی بہہ گئی ہے۔ بارش کے باعث مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا ہے، جس سے لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ خبر شامل کریں ڈیرہ بگٹی سے، جہاں مختلف مقامات پر تاحال وقفے سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے اور برساتی نالے میں ایک گاڑی بھی بہہ گئی ہے۔ بارش کے باعث مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ دریائے سندھ میں تونسا بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ بیراج سے اس وقت 6,09,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ محکمہ آبپاشی کا عملہ بھی الرٹ ہے۔ مزید جان لیتے ہیں کوٹہ سے نمائندہ نیو نیوز رضوان حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رضوان، تفصیلات بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں دریائے سندھ میں تونسا بیراج کے مقام پر۔ یہاں پر اس وقت اونچے درجے کا جو سیلاب ہے وہ جاری ہے۔ محکمہ آبپاشی کا عملہ اس وقت جو ہے وہ الرٹ ہے، اور یہاں پہ کیا حالات ہے اور اس وقت پانی یہاں سے کتنا گزر رہا ہے، کتنے کا ریلا یہاں سے جا رہا ہے، اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے یہاں پہ جو ایگزیکٹو انجینئر ہیں عامر تیمور صاحب۔ مزید ان سے ڈیٹیل لیتے ہیں۔ جی، ہمارے پاس اس وقت 6,09,000 کیوسکس پانی گزر رہا ہے۔ صبح ہمارے پاس 6,22,000 تھا۔ 5,20,000 جو چشمہ ڈاؤن سٹریم تھا 2 دن پہلے، اس کا افیکٹ ہمارے پاس آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو درمیان میں جو ہمارے پاس ڈاؤن سٹریم چشمہ ہل ٹارنٹس آتے ہیں وہ بھی کافی حد تک کنٹرول ہو چکے ہیں، کم ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارا جو اب اس وقت ریسنٹ کنڈیشن پریویل کر رہی ہے تو ہمارا ڈسچارج 6,20,30,000 سے زیادہ اس وقت نہیں ہوگا۔ جی بالکل، تیمور صاحب کا کہنا ہے کہ آبادی بالکل سیف ہے، یہاں پر کوئی ایسے خطرے کی حالات نہیں ہیں، عوام جو ہے وہ مطمئن رہیں، اور اس وقت یہاں سے 6,09,000 کا جو ہے وہ ریلا جو تونسا بیراج سے گزر رہا ہے۔ رخ کریں گے جنگ کا۔ جنگ میں دریائے چناب کے سیلابی ریلے تو گزر گئے ہیں، لیکن اپنی داستان چھوڑ گئے ہیں۔ ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، کچے مکانات منہدم ہو گئے ہیں۔ سیلاب متاثرین کا لاکھوں روپے نقصان کا خدشہ ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں صفدر وسیم سے۔ ہاں جی بالکل، پنجاب کے ضلع جنگ میں بھی دریائے چناب کے سیلابی ریلے نے 80 کے قریب جو ہے دیہاتوں کو متاثر کیا ہے۔ ہم نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے اور ہم نے وہاں پر دیکھا ہے کہ ایک ہی خاندان کے 3-4 گھر جو ہے وہ ملیے میٹ ہو چکے ہیں، اور وہ سیلابی ریلے جو ہے یہاں سے گزر چکے ہیں، لیکن سیلابی ریلے یہاں پر کئی داستانیں بھی چھوڑ گئے ہیں۔ متاثرین خاصے کافی پریشان ہیں، اور بوڑھے بچے خواتین سب جو ہیں وہ اس وقت کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں، حکومت کی امداد کے جو ہے وہ منتظر ہیں۔ اس وقت اگر بات کی جائے ضلع جھنگ میں تقریباً 2 خواتین سمیت 3 افراد جو ہے وہ سیلابی ریلوں میں بہہ بھی گئے ہیں۔ متاثرین جو ہے وہ 1 ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، اور وہ بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر میں حسین و جمیل وادی کے نام سے جانے جانے والی مانسہرہ کی وادی کاغان بھی اس وقت سیلاب کی وجہ سے تباہی کی ایک تصویر بن گئی ہے۔ وادی کاغان میں سیلاب سے نہ صرف 22 انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، بلکہ متعدد دکانیں، مکانات، ہوٹلز، پولیس اسٹیشنز اور متعدد رابطہ پلوں کو بھی بری طرح سے نقصان پہنچا ہے۔ زندگی بھر کی جمع پونجی سیلاب میں بہہ جانے سے متاثرین بے بسی کی تصویر بن کر امداد کے منتظر ہیں۔ وہاں کیا صورتحال ہے، جان لیتے ہیں عقیل احمد کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی حسین وادی کاغان میں سیلاب اور برساتی نالوں نے تباہی مچا دی۔ متعدد ہوٹلز، دکانیں اور رابطہ سڑکیں تباہ ہو گئیں۔ سیلابی ریلوں سے 14 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سیلاب متاثرین حکومت سے امداد کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت فل فور متاثرہ علاقوں میں کام شروع کرے اور رابطہ سڑکیں بحال کرے تاکہ مزید نقصان سے بچایا جا سکے۔ سیلاب سے میری گاڑی چلی گئی ہے، ورکشاپ کا سامان سارا چلا گیا سر، اور بہت نقصان ہو گیا میرا۔ ڈھاکہ منور کر رہنے والا ہوں، ایک گاڑی میری گئی ہے اور 10-12 گاڑیاں اور گئی ہیں، جیپ گاڑیاں، بہت غریب آدمیوں
रिक्वेस्ट ये है हुकूमत हमारे साथ कोई तावन करे। मुतासरीन की दाद रसी के लिए आए PTI रहनुमा आजम खान सवाती और साले मोहम्मद कमाल सलीम सवाती अपनी हुकूमत के इदारों की कारकर्दगी पर फट पड़े, जबकि इंतजामिया ने मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। इंतजामिया के काम से मुतमईन नहीं हूँ, इनको जल्द अज जल्द करना चाहिए था। लोगों ने जो 20-25 साल लोगों की जो मेहनत थी, मस्जिद भी उसमें चला गया, पूरे बाजार उसमें चले गए। मुतासरीन आँखों के सामने अपनी जिंदगी भर की कमाई को दरिया बुर्द देखने पर साकिन तस्वीर बन गए। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला दोबारा से शुरू होने वाला है। कैमरा टीम के हमरा अकील अहमद, न्यूज़ मानसेरा। सैलाब की शिद्दत तो कम हो गई है, लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ साथ इजाफा होता जा रहा है। सैलाब मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। खुले आसमान तले बेसरो सामानी के आलम में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। गंदगी के बायस वबाई अमराज ने मुतासरीन की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी हैं। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब की सूरत हाल के पेश नजर मुख्तलिफ शहरों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। लॉर्ड काला में इंतजामिया की जानिब से कैंप तो कायम कर दिया गया, लेकिन कोई सहूलत तक मौजूद नहीं। गवर्नमेंट स्कूल जिनाबाग में रिलीफ कैंप में मुतासरीन गटर के गंदे पानी में रहने पर मजबूर है। मुतासरीन का कहना है मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और न ही कोई डॉक्टर्स मौजूद है। गंदा पानी की वजह से खारिश हो रही है और बाथरूम में न बल्ब है न सफाई है। हैदराबाद में सैलाब से मुतासरा भट्टा मजदूरों को नवाही इलाके टंडो हैदर में रखा गया है। मुतासरीन का कहना है कि उनके इलाकों से पानी की निकासी जल्द से जल्द की जाए। लोग ये पहले ही 3-3, 4-4 लाख रुपए कर्जे में थे, अब पूरे उनके घर वगैरह डूब गए। अभी भी पूरे तरीके से लोगों ने मालकों ने इनको आने नहीं दिया। सईदाबाद में सैलाब के बाद 60 से ज्यादा बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। पाक फौज ने रिलीफ कैंप कायम कर लिया, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। दुनियापुर के मरकजी काजमी चौक में इमदादी कैंप का इनेकाद। उधर जहानिया में प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम इमदाद के लिए कैंप कायम कर दिया गया। नारोवाल में जफरवाल बाईपास पर पाक आर्मी, सियासी, मजहबी, फलाई तंजीमों की जानिब से रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। फ्लड रिलीफ कैंप में शहरी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। राजनपुर में सैलाबी रेलों से खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। घर और फसलें तबाह हो गई हैं, सहूलियात का फुकदान है, अशिया खुरनोश की भी किल्लत है। दूसरी जानिब पाक आर्मी के जवान भी शहरियों की मदद के लिए मैदान में उतर आए हैं। तफसीलात राजनपुर से अता मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। राजनपुर में रोदकोही से आने वाले सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैकड़ों बस्तियां सफाई हस्सी से मिट गईं। शहरी बेयारो मददगार खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। खौफनाक रेलों में फंसे अफराद और बच्चे कई दिन खाने के इंतजार में। ऐसे में पाक फौज के जवान शहरियों की मदद के लिए मैदान में उतर आए। पाक फौज के जवानों ने रुझान के इलाके अरबी टिब्बा और मटवा में शहरियों को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया। गर्मा गर्म खाना सैलाब मुतासरीन तक पहुंचाया। मुसीबत में घिरे मासूम बच्चों को गले लगाया। उधर बच्चों ने जवानों को देखकर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। हम तीसरा दिन से बैठे हुए थे, उसने आपने खाना दिया और हमें राशन भी दिया और हमने बच्चों को हमें सहारा भी दिया। पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज के जवानों ने जमीनी राब्ता मुनक़ता होने वाले इलाकों में शहरियों को पके पकाए खाने के साथ राशन के पैकेट्स भी पहुंचाए। अता मोहम्मद, न्यूज़ राजनपुर। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोट राधा किशन में भी सैलाब ज़दगान के लिए मुख्तलिफ समाजी, सियासी, मजहबी जमातों की जानिब से रिलीफ कैंप लगाया गया है, जिसमें शहरियों की जानिब से 30 लाख से ज़ायद रकम के कपड़े और राशन अतिया किया गया। मजहर करीम की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुतासरीन बेयारों मददगार इमदाद के मुंतज़िर हैं। कोट राधा किशन में ताजिर बिरादरी, मजहबी और सियासी जमातों की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जिसमें शहरी बच्चे सभी बड़ी तादाद में बढ़ चढ़ कर जमा पूंजी अतिया कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सदर अंजुमन ताजरान का कहना है, हम शहरियों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोट राधा किशन के भाई बहनों का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारी आज से ज्यादा सैलाब ज़दगान की मदद की है। अंजुमन ताजरान ने शहरियों से मजीद टेंट, राशन और कपड़े अतिया करने की अपील की है, ताकि सैलाब ज़दगान की ज्यादा से ज्यादा इमदाद की जा सके। कैमरा टीम के हमरा मजहर करीम, मलिक न्यूज़, कोट राधा किशन।
उधर थरपारकर के सहरा में सैलाब मुतासरीन के डेरे हैं। दीगर शहरों से भी मुतासरीन की बड़ी तादाद टीलों पर आबाद हो गई है। मकामी नौजवान चंदा जमा करके मुश्किलात में घिरे अफराद की मदद कर रहे हैं। उन्हें खाने पीने की चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। मजीद जानते हैं थरपारकर से मरियम सदीक़ा की इस रिपोर्ट में। थरपारकर के टीले सैलाब मुतासरीन से भर गए। दीगर शहरों में बेघर होने वालों ने भी सहराए थर में बसेरा कर लिया। मुतासरीन की मदद के लिए मुकामी नौजवान मैदान में आ गए। चंदा जमा करके मुसीबत ज़्यादा लोगों की दाद रसी में मगन नौजवानों ने बाकायदगी से खाना पहुँचाना शुरू कर दिया। हमने चंदा इकट्ठा किया और ये और मुतासरीन जो है इनके लिए हमने जो मुसलसल आज 5वां दिन है खाने का एहतमाम किया है और छोटे बच्चों के लिए हमने बिस्किट का अरेंज किया है और मच्छरदानी भी है और इनके साथ इनके लिए मीठा पानी का भी हमने अरेंज किया है। मुतासरीन मुकामी लोगों से तो खुश हैं लेकिन हुकूमत से खफा हैं। सैलाबी सूरत हाल देखते हुए लगता है कि सहराओं पर पनाह गजीनों की तादाद में मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन तारिक अली के साथ मरियम सदीक़ा, न्यूज़ थरपारकर। हालिया बारिशों ने मुल्क को तबाहाली से दो चार कर दिया है। वहीं सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में कपास, गन्ना, चावल और दीगर ग़िज़ाई फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक फसलों के नुकसान को पूरा करने के लिए कम से कम 1 साल का अरसा दरकार होगा। फैसलाबाद से शाहिद अली की रिपोर्ट। मुल्क भर में सैलाब की वजह से ग़िज़ाई किल्लत का खदशा। पंजाब समेत दीगर सूबों में फलों, सब्जियों, कपास की खड़ी फसलें तबाह हो गईं। ज़राई माहिरीन के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान सिंध में खजूर, टमाटर, प्याज की फसल का हुआ। आने वाले दिनों में महंगाई में इजाफा होगा। इस वक्त सिंध में कपास की फसल तबाह हो गई है, चावल की फसल तबाह हो गई है, सब्जियाँ ख़ास तौर पर प्याज और प्याज तो ज़्यादा खैर बलूचिस्तान में बर्बाद हुआ है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि किसानों के नुकसान का अजाला करने के लिए कम से कम 1 साल का अरसा दरकार होगा। फसलों के भारी नुकसान का तखमीना लगाने के लिए वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी की जानिब से टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हमने एक्सपर्ट टीम्स बनाई हैं। जैसे ही वहाँ पे जाना मुमकिन होगा इंशाल्लाह हम ग्राउंड ट्रूथिंग करेंगे और 2010 में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको रिपीट भी। फसलें तबाह होने से महंगाई के बायस आम शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन मोहम्मद वकार के साथ शाहिद अली, नियो, फैसलाबाद। मंडी बहाउद्दीन में महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। टमाटर 400 रुपये किलो और मटर 450 रुपये किलो हैं, जबकि प्याज 300 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। सूरत हाल क्या है बताएंगे मोहम्मद जहीर खान। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन के मेन बाजार में, जहां हम महंगाई के जिन ने आवाम का जीना दुबर कर दिया है। सब्जियों की बात करें तो टमाटर 400 रुपये किलो, मटर 450 रुपये किलो, आलू 300 रुपये किलो और इसी तरह प्याज जो है 300-350 रुपये किलो, मिर्च 250-300 रुपये किलो। तमाम सब्जी जो सी है वो महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। गरीब छाबड़ी फरोश और दुकानदारों का कहना है कि जितनी महंगी चीज आड़त में दी जाती है हम उसके मुताबिक अपना चंद रुपए मुनाफा रख के वो फरोख्त कर रहे हैं। मेरी इंतजामिया से अपील है और आवाम का मुतालबा है कि अफसरशाही एयर कंडीशनरों से निकल कर इज्तिमाई तौर पर आके मुआयना करे और सात किस्तों के खिलाफ, जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। फैसलाबाद में शहरियों का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि एहलकारों ने कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार करके छोड़ दिया। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की, ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया है। फैसलाबाद में शहरियों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया है और मुजाहिरीन का कहना था कि एहलकारों ने कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार किया, उसके बाद छोड़ दिया गया। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की और ट्रैफिक को भी ब्लॉक कर दिया। कोट दिजी में सैलाब के बायस मुख्तलिफ अमराज ने सर उठा लिया है। डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। मरीजों और तीमारदारों ने सहूलियात में कमी का भी शिकवा किया। शहरियों के मुताबिक अस्पताल में अमला भी पूरा नहीं है। शहरियों ने सैलाब मुतासरीन के मेडिकल कैंप्स लगाने का मुतालबा किया। फैसलाबाद में भी डेंगू के खतरात बढ़ने लगे हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जिला भर में 5 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। रवां साल अब तक डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 24 तक पहुंच गई है। तफसीलात शौकत वट्टू की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में डेंगू खतरात बढ़ने लगे। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 5 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 3 कन्फर्म मरीज ज़ेरे इलाज हैं।
CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद शोएब का कहना है डेंगू लार्वे की तल्फी के लिए डेंगू सर्वेलेंस का काम तेज कर दिया है ताकि इस मर्ज के मजीद फैलाव को रोका जा सके। हमारी जो टीम्स हैं हमने इनके मैक्रो प्लान तैयार कर लिए हैं, उस मैक्रो प्लान के मुताबिक वो रोज़ाना घरों में जाती हैं और डेंगू सर्विलेंस करती हैं। और जब घरों में जाती हैं तो वो घरों में तमाम हॉट स्पॉट जो होते हैं वो उधर चेक किए जाते हैं। इसके अलावा घरों की छतों पर भी जाती हैं, क्योंकि तमाम लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक चम्मच भी पानी के बराबर अगर कहीं खड़ा हुआ हो, कोई शापर भी अगर छत पर पड़ा हो या कहीं पड़ा हो, तो उसमें भी ये डेंगू का लार्वा नशोनुमा पा सकता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है डेंगू मच्छर से बचाव के लिए हुकूमती इकदाम के साथ साथ एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। इमरान खान का मईशत पर सेमिनार, इंतजामिया के नाकिस इंतजामात, पंजाब हाउस में लगी कुर्सियां ना भर सकीं। शरी मज़ारी ने शिकवा करते हुए कहा कि मेहमानों के लिए पानी का इंतजाम भी नहीं किया गया। इमरान खान की मौजूदगी में कुर्सियां खाली होने पर शहरयार खान आफरीदी भी बरहम हो गए। शहरयार आफरीदी ने इमरान खान की आमद से कबल तैमूर झगड़ा से कहा कि कुर्सियां खाली हैं, खान को रोक दें। इमरान खान से कह दें अभी ना आए, कुर्सियां खाली हैं, शर्मिंदगी हो जाएगी। सूरत हाल क्या है आपको बता रहे हैं। इमरान खान का मईशत पर आज सेमिनार था और इंतजामिया के नाकिस इंतजामात देखने को मिले। पंजाब हाउस में लगी कुर्सियां ना भरी जा सकी। शरी मज़ारी ने शिकवा करते हुए कहा कि मेहमानों के लिए पानी का इंतजाम भी नहीं किया गया। इमरान खान की मौजूदगी में कुर्सियां खाली होने पर शहरयार खान आफरीदी भी बरहम हो गए। शहरयार आफरीदी ने इमरान खान की आमद से कबल तैमूर झगड़ा से कहा कि कुर्सियां खाली हैं, खान को रोक दें। इमरान खान से कह दें कि अभी ना आए, कुर्सियां खाली हैं, शर्मिंदगी हो जाएगी। इमरान खान का मईशत पर सेमिनार और इंतजामिया के नाकिस इंतजामात देखने को मिले। पंजाब हाउस में लगी कुर्सियां ताहाल ना भरी जा सकी और मेहमानों के लिए पानी का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया। शरी मज़ारी ने शिकवा कर दिया। मोनस इलाई को कह दिया था कि ये क्या है, पानी का इंतजाम तो कर देते। शरी मज़ारी की जानिब से ये शिकवा किया गया। इमरान खान का मईशत पर सेमिनार और इंतजामिया के नाकिस इंतजामात देखने को मिले। कुर्सियाँ खाली हैं, खान को रोक दें, अभी ना आए, शर्मिंदगी हो जाएगी, ये कहना था शहरयार आफरीदी का। मुल्तान में पाक आर्मी ने सैलाब मुतासरीन के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 9 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। सैलाब ज़दा बहन भाइयों की मदद के लिए शहरियों की बड़ी तादाद आर्मी फ्लड रिलीफ कैंप्स में सामान अतिया कर रही है। मज़ीद बताएंगे इमरान अरशद। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन को इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ज़्यादा से ज़्यादा इमदादी सामान की ज़रूरत है, जिसके पेश नज़र पाक आर्मी पेश है। पाक आर्मी ने मुल्तान शहर के अंदर 8 जो इमदादी कैंप हैं लगाए हैं, जिसके अंदर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। मुखैर हजरात जो है यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है सैलाब मुतासरीन के लिए जमा करवा रहे हैं। इस वक्त सैलाब मुतासरीन को जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनमें खुश्क अशिया खुर्द नोश हैं, उनको मेडिसन की ज़रूरत है, उनको कपड़ों की ज़रूरत है। सैलाब मुतासरीन को इस वक्त टेंटों की ज़रूरत है और उसके साथ साथ उनको ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ख़ास तौर के ऊपर जो कपड़े हैं उनकी ज़रूरत है, क्योंकि वो सैलाब मुतासरीन अपना तमाम तर जो साजो सामान है उनका या तो ज़्यादातर बह चुका है या वो अपने घरों में छोड़ के जो है वो महफूज मकामात के ऊपर मुंतकिल हो चुके हैं। एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुड्डू और किशमोर में कई देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। वहाँ सूरत हाल क्या है बताएंगे हमारे नुमाइंदे खालिद हुसैन। जी बिल्कुल, मुल्क भर में होने वाली मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस दरियाए सिंध में मुसलसल पानी में इजाफा हो रहा है। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर। इस वक्त जो है दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो बरकरार है। इस वक्त गुड्डू बैराज में पानी की आमद जो है 5,12,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया, जबकि पानी का अखराज जो है 5,12,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि गुड्डू बैराज से निकलने वाले BS फीडर और घोटकी फीडर ताहाल बंद है और पानी का जो है मुसलसल बंदों पर दबाव है और कच्चे के जो इलाके हैं वो कई जो है देहात जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और इसके साथ साथ जो कच्चे के इलाका मकीन है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो पानी से निकल कर बाहर जो है वो बंदों पर बैठे हैं और हुकूमत की जानिब से ऐलान तो किए गए थे लेकिन उस पर किसी किस्म का अमल नहीं हो रहा और ना। ठीक है खालिद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सवात में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे अफराद से मुलाकात की। वादी कुमराट और कालाम में फंसे अफराद को आज ही रेस्क्यू करके कांजो पहुंचाया गया था। आर्मी चीफ ने आर्मी के दस्तों की इमदादी सरगर्मियों की फ़ज़ाई निगरानी भी की। आर्मी चीफ ने बरवक्त जवाब देने और कीमती जानें बचाने पर पेशावर कोर को सराहा।
इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा नियो न्यूज़ जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा आर्मी चीफ के दौरे के हवाले से। देखें, आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा किया है सवात का, कालाम का और जो सैलाबजदा इलाके हैं केपी के, वहाँ पर आर्मी चीफ गए और कांजू कैंट में उन मुतासिरीन से मुलाकात की जिन्हें रेस्क्यू किया गया था दौरान सैलाब, जो फंसे हुए थे पहाड़ियों पर और मुख्तलिफ सियासी मकामात पर जो गए हुए थे, वो वहाँ से उन्हें निकाला गया था। उनसे मुलाकात की। शहरियों ने शुक्रिया अदा किया आर्मी चीफ का, जिस तरह आर्मी के हेलीकॉप्टर ने उन्हें रेस्क्यू किया और सैलाब इलाकों से उन्हें निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। इस पर आर्मी चीफ ने जो है वो उन अपने जवानों की खिदमत की भी तारीफ की और सराहा पेशावर कोर को, जिस तरह उन्होंने एक्टिवली काम किया और जिस तरह लोगों की बड़क जान बचाई। इस मौका पर आर्मी चीफ ने मुलाकात की उन लोगों से जिन्हें रेस्क्यू किया गया था और जो लोग फंसे हुए थे, उन्होंने उनसे अपने तासुरात का इजहार भी किया। उनको वो जो है वो तसल्ली दी कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे मुकम्मल भी किया जाएगा और बहाली के इक़दाम जो है वो जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलोच।